Recently, I've seen the new FMCG brands growing very rapidly because जो male wellness and grooming industry है वो 80,000 करोड़ की है and that is also growing at the rate of 16 to 18% CAGR, which simply means that अगर आप male wellness या फिर grooming industry में startup शुरू करना चाहते हैं then this is the best time because I can give you multiple examples because there are so many companies which are successful जैसे कि The Man Company, Beardo, Ustra, Bombay Shaving Company, all these companies are related to male wellness and grooming industry. तो इस वीडियो के अंदर हम लोग समझेंगे कि अगर आप male wellness या फिर grooming industry से related startup शुरू करना चाहते हैं तो कौन कौन सी चीज आपको फॉलो करनी पड़ेंगी. So stick with me. So जो लोग मेरे बारे में नहीं जानते, my name is Navdeep. I make business and startup videos on Redefine. So if you are new to this channel, I advise you to please subscribe it because मैंने मेरे stats के अंदर देखा है बहुत सारे लोग वीडियोस देख के चले जाते हैं बट कोई सब्सक्राइब नहीं करता. So if you really want to motivate me to make more videos for you, then सब्सक्राइब करना तो बनता है यार. तो मैंने इस वीडियो को 4 डिफरेंट पोर्शन के अंदर डिवाइड किया है. पहले पोर्शन के अंदर हम लोग समझेंगे कि ये जितनी भी FMCG ब्रांड्स हैं ये अपने प्रोडक्ट बेचती कैसे हैं. सो व्हाट इज देयर सेल्स फनल, सो कॉल्ड अ मार्केटिंग फनल. उसके बाद दूसरे सेक्शन के अंदर हम लोग समझेंगे कि ये जो FMCG ब्रांड्स होती हैं ये अपने प्रोडक्ट आखिर मंगवाती कहां से हैं, जिसके अंदर हम लोग आउटसोर्सिंग या फिर थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग जैसे कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे. उसके बाद सेकंड पोर्शन के अंदर हम लोग समझेंगे कि ये ब्रांड्स जो हैं वो ओमनी चैनल्स को कैसे यूटिलाइज करती हैं, व्हिच मींस इन ब्रांड्स का ऑनलाइन भी प्रेजेंस होता है और ऑफलाइन चैनल्स भी प्रेजेंट होते हैं. सो हाउ दे यूटिलाइज बोथ द चैनल्स एफिशिएंटली. और थर्ड पोर्शन के अंदर हम लोग हाइपर स्केल के बारे में डिस्कस करेंगे, व्हिच सिंपली मींस दैट ओमनी चैनल, मल्टी चैनल एंड इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन, ये तीनों चेन कैसे एस्टैब्लिश होती हैं. सो लेट्स डाइव इन द वीडियो. तो सबसे पहले समझ लेते हैं सेल्स फनल के बारे में. तो सेल्स के 5 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं: मनी, टाइम, नीड, अर्जेंसी एंड ट्रस्ट. लेट्स स्टार्ट विद मनी. तो लोग हमेशा पैसा तभी खर्च करते हैं जब उन लोगों को उस चीज के अंदर वैल्यू दिखती है, which simply means that अगर आपके प्रोडक्ट के अंदर अगर आप वैल्यू हाईलाइट नहीं कर रहे हैं, people are not gonna purchase the product. Now एग्जांपल के लिए आप उस तरह की ये वीडियो देखिए. इस वीडियो के अंदर प्रोडक्ट के स्पेसिफिकेशन और वैल्यू के बारे में बताया गया है, कैसे आपका जो ये हेयर प्रोडक्ट है, हेयर वाइटलाइजर, ये आपके बालों को ग्रो करेगा, शाइन देगा एंड ऑल दैट काइंड ऑफ फैक्टर्स. People will only purchase this product if this product will add value to their life. Next is time, which simply means that you have to present your product very concisely and crisply because लोगों का जो attention grabbing period है वो काफी कम हो गया है. Because एक पर्सन एक वीडियो को इंटरनेट पे लगभग 5 या फिर 7 सेकंड के लिए देखता है, because उसको भी इंटरनेट पे मीम्स भी तो देखने हैं. Which means आपको अपने ऑडियंस को प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन बहुत शार्पली और क्विकली शो करने पड़ेंगे. एग्जाम्पल के लिए आप ये बियर्डो का एड देख सकते हैं, कैसे उन्होंने सिर्फ 5 या 6 सेकंड में अपने प्रोडक्ट के स्पेसिफिकेशन शो कर दिए. I'll see you guys at the party. Cool. Next we have need. That simply means that some people know what they are going to purchase while you need to educate some people. So काफी सारे प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिनकी मार्केट के अंदर ऑलरेडी डिमांड होती है बट उनके लिए ऑलरेडी कॉम्पिटिटर्स होते हैं. एंड देयर आर सो मेनी न्यू प्रोडक्ट जो कि मार्केट के अंदर नहीं होते बट आपको लोगों को पहले एजुकेट करना पड़ता है. लाइक आजकल जो नए हेयर लॉस के जितने भी प्रोडक्ट आ रहे हैं, मिनॉक्सिडिल, फिनेस्ट्राइड, लोगों को इनके बारे में पता नहीं है बट यू हैव टू एजुकेट देम एंड देन आप प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं. The reason being, when you educate people, you are the only one in the industry. तो आप early mover advantage ले सकते हैं शायद इस केस में. Next we have urgency, which simply means that आपको अपने प्रोडक्ट के लिए शॉर्टेज या फिर urgency क्रिएट करना पड़ेगा कि 5 प्रोडक्ट बचे हैं, ले जाओ. जस्ट लाइक नाप तोल की सिर्फ 5 प्रोडक्ट बचे हैं, आज इसके साथ ये फ्री, कुकर के साथ पैन फ्री, these kind of deals. So you have to create a urgency so that लोगों को लगे कि अगर हाँ आज हम लोग इस डील को ग्रैब करते हैं तो काफी अच्छे ऑफर्स मिल सकते हैं. जितना ज्यादा अर्जेंसी आप प्रोडक्ट के लिए क्रिएट करोगे उतना लोगों को लगेगा कि दिस प्रोडक्ट इज गुड बिकॉज पीपल आर परचेजिंग इट. द सेम स्ट्रेटजी इज यूज्ड बाय Xiaomi as well. नेक्स्ट वी हैव ट्रस्ट एंड पीपल विल परचेज बेस्ड ऑन ट्रस्ट, नॉट ऑन प्रोडक्ट. एंड इस चीज को समझाने के लिए स्कैम 1992 की जो मूवी थी हर्षद मेहता वाली, उसमें काफी अच्छा डायलॉग मारा था हर्षद मेहता ने. धंधा धर्म है सर, और इस धर्म का भगवान है ट्रस्ट. तो अभी इस वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं कि अगर आप अपना खुद का ई-कॉमर्स स्टोर शुरू करते हैं तो आपको किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट होगी. सो फर्स्ट स्टेप, यू हैव टू फोकस ऑन योर नीच. दैट सिंपली मींस दैट आपका स्टार्टअप हेयर से रिलेटेड हो सकता है, बियर्ड से रिलेटेड हो सकता है या फिर स्किन से रिलेटेड हो सकता है. सबसे पहले अपनी नीच आइडेंटिफाई करो कि किस चीज के ऊपर आप प्रोडक्ट बना सकते हो. एक बार आपकी नीच आइडेंटिफाई हो गया, उसके बाद उस नीच के अंदर कौन कौन से प्रोडक्ट लाइन ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड हैं. I'll give you an example. For example, आपने चूज किया हेयर कैटेगरी.
जो कि मेरे थोड़े कम है, बट उसके अंदर भी डिफरेंट प्रोडक्ट कैटेगरीज होती हैं। जैसे कि बालों के लिए हेयर सीरम, बायोटिन गमीज, मिनॉक्सिडिल, शैम्पू, ये सभी प्रोडक्ट आते हैं। उसके अंदर हेयर सीरम के अंदर भी बायोटिन वाला सीरम है या रेडेंसिल बायोटिन वाला कॉम्बिनेशन है, क्या कॉम्बिनेशन है, वो सभी प्रोडक्ट आते हैं। और इन सभी प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको बहुत सारी रिसर्च करनी पड़ेगी कि मार्केट के अंदर कौन कौन सी कंपनी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं, उनके कौन कौन से प्रोडक्ट हैं और मुझे कौन कौन से प्रोडक्ट लॉन्च करने चाहिए और मे बी मार्केट किस रेट से ग्रो कर रहा है, ये भी आपको पता करना पड़ेगा। जैसे कि हेयर लॉस अगर सेगमेंट के अंदर मैं बात करूं तो बहुत सारी कंपनीज ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं, जैसे कि मैन मैटर्स, नोनू केयर, ट्राया हेल्थ, ये सभी कंपनीज सिर्फ हेयर लॉस में डील करती हैं। मैं कुछ प्रोडक्ट पर्सनली यूज कर रहा हूं अपने ऊपर, थोड़े बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आ रहे हैं, लेट्स सी क्या होता है फ्यूचर में। नाउ प्रोडक्ट फाइनल करने के बाद आपको यह पता करना पड़ेगा कि कौन कौन सी कंपनीज इन सभी प्रोडक्ट को बना सकती हैं, जिसको हम लोग व्हाइट लेवल मैन्युफैक्चरिंग या फिर थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग भी बोलते हैं। नाउ एग्जांपल के लिए मैंने बायोटिन गमीज ऑर्डर की नोनू केयर से और मैन मैटर से, और इन दोनों की जो बायोटिन गमीज है वो एक कंपनी है स्पेक्ट्रम लाइफ साइंस, वो बनाती है। दैट सिंपली मींस दैट ये कंपनी बहुत सारी अलग एफएमसीजी कंपनीज को बायोटिन गमीज सप्लाई करती होगी। सो यू हैव टू फाइंड आउट मेरे जो भी 4 से 5 प्रोडक्ट हैं उनकी मैं आउटसोर्सिंग या फिर व्हाइट लेवल मैन्युफैक्चरिंग कहां से करवा सकता हूं। इसके लिए आप सिंपली इंडिया मार्ट पे जा सकते हैं या फिर आपको बहुत सारी और भी गूगल पे वेबसाइट्स मिल जाएंगी जहां पर आपको थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग या व्हाइट लेबल वाली ब्रांड्स देखने को मिल जाएंगी। सो हाउ टू आउटसोर्स वाला पोर्शन खत्म हो गया है। लेट्स अंडरस्टैंड हाउ टू सेल दीज काइंड ऑफ एफएमसीजी प्रोडक्ट ऑन इंटरनेट। सो देयर आर 2 टाइप ऑफ मार्केटिंग टेक्निक। First one is the influencer marketing and second one is creating the ad campaigns on multiple social media. Now, influencer marketing के अंदर आप माइक्रो या फिर मैक्रो इन्फ्लुएंसर के साथ मे बी बार्टर बेसिस पे डील कर सकते हैं या फिर कुछ अगर आपको पेड प्रमोशन भी करवाने पड़े तो वो भी कर सकते हैं। मैंने खुद देखा है कि इन्फ्लुएंसर्स काफी अच्छी वीडियोस बना के भेजते हैं आपकी ब्रांड के लिए, जिसको आप रीपोस्ट कर सकते हैं या फिर उस वीडियो के बेसिस पे आप ब्रांड कैंपेन रन कर सकते हैं, लाइक फेसबुक एड और यूट्यूब एड। बट उन सभी चीजों से पहले आपको मार्केट के अंदर अवेयरनेस क्रिएट करना पड़ेगा, जिस चीज के लिए आप शायद किसी वेब सीरीज को स्पॉन्सर कर सकते हैं या फिर किसी मे बी वेब सीरीज के एक्टर या फिर बॉलीवुड एक्टर को अपने ब्रांड एम्बेसडर बना सकते हैं। आई मीन द मेन कंपनी का जो मेन अवेयरनेस कैंपेन था आयुष्मान खुराना वाला, आई होप आप सब लोगों ने देखा होगा। उसी की वजह से इस कंपनी को इतनी ज्यादा लाइमलाइट के अंदर आई और इतनी ज्यादा रीच मिली ऑडियंस की। मर्द का एक स्टीरियोटाइप है, बड़ी माचो वाली हाइप है। वो घर चलाएगा, वो लड़की को बचाएगा, वो रोएगा नहीं, वीक नहीं होगा। मुझे लगा ये तो साला कुछ ठीक नहीं होगा। मुझे ना हीरो, ना सेवियर, ना सुपरमैन बनना था, जो रो सके, जो गा सके, किसी को बचा पाए तो बचा सके, ऐसा मैन बनना था। That you have to follow these 5 strategy of marketing: awareness, interest, desire, एक्शन और लॉयल्टी। अवेयरनेस के लिए हम लोग टॉप डाउन अप्रोच यूज करेंगे, जिसके अंदर हम लोग सबसे पहले जनरल ऑडियंस को टारगेट करेंगे, या तो किसी वेब सीरीज को स्पॉन्सर करके या फिर किसी बॉलीवुड और सेलिब्रिटी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बना के। इफ यू हैव फंड्स, इफ यू डोंट हैव देन अवॉइड दैट पार्ट। उसके अलावा हम लोग इंटरेस्ट जनरेट करेंगे अपने प्रोडक्ट के बारे में, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को बार्टर डील पे डील करके, या फिर इन्फ्लुएंसर्स के जो फीडबैक होते हैं, जो रिव्यूज होते हैं, या फिर जो छोटी छोटी क्लिप्स होती हैं वो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे डाल के, या फिर उनके एड कैंपेन्स वगैरह रन करके। और डिजायर के अंदर हम लोग प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन या फिर उसके फीचर्स हाईलाइट करेंगे। और फाइनली अगर लोगों के अंदर डिजायर है तो पीपल आर गोना परचेज योर प्रोडक्ट। नाउ अभी हम लोग बात कर लेते हैं हाइपर स्केल के बारे में। कंपनीज एक टाइम के बाद अपनी ऑनलाइन सेल्स में प्लेट्यू हिट कर लेती हैं, उसके बाद उसको ब्रेक कर पाना इज वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज इंडिया के अंदर पेनिट्रेशन रेट सिर्फ 45% है, एंड अगर आपको बचे हुए 55% ऑडियंस को टारगेट करना है, देन आपके प्रोडक्ट लोकल लेवल पे या फिर ऑफलाइन स्टोर पे भी पहुंचने चाहिए। उसके लिए कंपनी ओमनी चैनल स्ट्रेटजी यूज करती है। ओमनी चैनल विच मींस बोथ द चैनल्स, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। और इस चीज के लिए कंपनीज हेल्प लेती हैं जितने भी ऑफलाइन रिटेल चैनल्स हैं, फिर चाहे वो बिग बाजार हो और डी मार्ट हो, रत्नादीप हो, रिलायंस फ्रेश हो, इन सभी ऑनलाइन ग्रोसरी चेन के अंदर वो कंपनीज अपने प्रोडक्ट रखना शुरू करती हैं, जैसे पतंजलि कर रहा है फिलहाल। तो ये थी एक छोटी सी वीडियो जिसके अंदर मैंने बताया कि अगर आप एक मेल वेलनेस एफएमसीजी ब्रांड शुरू करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने एक रिलायंस फ्रेश, बिग बाजार और रत्नादीप के ऊपर एक वीडियो बनाया है जिसके अंदर मैंने बताया है कि अगर आप एक ग्रोसरी चेन शुरू करना चाहते हैं तो आप कौन कौन सी स्ट्रेटजी यूज कर सकते हैं। उसके अलावा मैंने 2 और वीडियोस बनाई हैं, फ्यूचर ऑफ इलेक्ट्रिक बाइक एंड व्हाई इंडियन टेलीकॉम इज इन डेंजर। और हाँ, वीडियो के बीच में एक इंटरेस्टिंग बात, आप में से काफी सारे लोग ऐसे होंगे जो मार्केटिंग या फिर सप्लाई चेन की एंड टू एंड प्रोसेस के बारे में समझना चाहते होंगे, जो कि एक वीडियो में समझा पाना थोड़ा मुश्किल है। इसके लिए मैंने एक 7 घंटे का एक पूरा कोर्स बनाया है, फुल MBA कोर्स यूडेमी के ऊपर, जिसके अंदर लगभग 50 से 55 वीडियो हैं।
तो अगर आपको लगता है कि आप पूरा एंड टू एंड प्रोसेस के बारे में बिल्कुल डिटेल में समझना चाहते हैं एकदम अंदर जाकर, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा। उस कोर्स का प्राइस एक मूवी टिकट से भी कम है, प्लस में आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा यूडमी की तरफ से MBA का। सो आई गेस आपको अगर अच्छा लगे तो आप देख सकते हैं, अदरवाइज यूट्यूब चैनल तो सब्सक्राइब है ही, यहाँ पर वीडियोस आती रहेंगी। बाय बाय, टेक केयर एंड या डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, बिकॉज सब्सक्राइब करोगे तो यार मोटिवेशन आता है, बिकॉज व्यूज आते रहते हैं, सब्सक्राइबर नहीं आते। और हाँ, तब तक सब्सक्राइब कर दो, आप लोगों के लिए मैं नई वीडियो की स्क्रिप्ट लिखता हूँ अभी 2 मिनट में। बाय, टेक केयर।